वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संदर्भ में उसके कैलकुलेशन की बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है ना। आज के सेगमेंट में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है जनरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा सर, लिखना शुरू करिएगा। आप लोग कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए और लिखना शुरू कीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टॉपिक ही आज का है। ट्रीटमेंट of IOC I mean to say treatment of interest on capital। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कहानी है, इसको जानते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IOC इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC इज ट्रीटेड एज an appropriation of profit। An appropriation of profit if nothing is mentioned about its treatment in agreement। अग्रीमेंट में इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, देन हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, और ये एक जनरल परसेप्शन और एक जनरल रूल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा इफ देयर इज एनी प्रॉफिट। क्यों ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, कुछ नहीं मेंशन है, लेकिन ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, लेकिन ये नहीं मेंशन है कि उसका ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएशन के रूप में होगा या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के रूप में होगा। और हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप प्रीवियस सेगमेंट जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और सीरीज में आपको अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ये भी बात आपको देखने को मिल जाएगी कि हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट AOP होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, अगर अग्रीमेंट साइलेंट है तो। किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। दूसरा ट्रीटमेंट इसका ये हो सकता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वो कब होगा, जब अग्रीमेंट में क्लियर कट मेंशन है कि इसका ट्रीटमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के रूप में करना है, तब, अदरवाइज नहीं होगा। जनरल रूल ये है कि IOC इज गिवन ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी IOC मिलेगा, बट इन केस द IOC इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, the available profit will be distributed in the ratio of IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट को ही समझेंगे, ठीक है ना, और एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट AOP के रूप में होता है तो किस प्रकार से होता है, और इसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वो कहाँ करते हैं, कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता है, हम लोग ये जानेंगे। पहले देखिए, अकाउंटिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप जानते हो, नहीं जानते तो देख लो, बहुत ही सिंपल है। फॉर
IOC interest on capital account debit to partners capital account or to partners करंट अकाउंट। अब ये प्रश्न उठेगा आपके मन में कि ये और क्यों लिखा है। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग कब ले जाएंगे, जब कैपिटल फिक्स नहीं होगा तब, व्हेन कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड। और करंट अकाउंट में कब ले जाएंगे, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो हम लोग इस सेगमेंट पे भी जाएंगे और मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा अगला सेगमेंट होगा, उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है और इसके डिफरेंसेस क्या है। आने वाले सीरीज में आपको वो मिलेगा, अगला टॉपिक आपको वो मिलेगा, मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जस्ट इसके बाद ही आने वाला सेगमेंट है। अब ये तो पहली एंट्री हो गई कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट टू पार्टनर्स, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट टू पार्टनर, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो हमें ये अकाउंटिंग एंट्री करनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब प्रश्न ये उठता है सर कि भाई साहब जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया गया, देन व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री क्या होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आपने करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर देना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, आईओसी अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में कब जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट या तो मेंशन नहीं है या मेंशन है कि भाई इसे एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किस प्रकार करना है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इतना याद रखिए कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और जब वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसे हम लोगों का जो डेस्टिनेशन तय करना है वो कहां तय करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना है, ठीक है ना। एओपी ट्रीटमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के रूप में हो रहा है, दैट इज वाई कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में जा रहा है। इसका मतलब ये है अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे सॉरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फिर नहीं लिखेंगे, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ जाएगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम्स होते हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस कंसीडर किए जाते हैं और वो सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे जाते हैं। लेकिन ये आइटम अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि है, तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में लिखेंगे। एंड मोस्ट जनरली इन ऑलमोस्ट एवरी केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पार्टनर्स को मिलता है जब प्रॉफिट होता है, और जब प्रॉफिट है सफिशिएंट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करके पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कब करते हो आप, जब कैपिटल फिक्स नहीं है यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और करंट अकाउंट को क्रेडिट कब करोगे आप, जब कैपिटल फिक्स्ड है यानी कि कैपिटल परिवर्तित नहीं होगा तो वहां पे क्रेडिट होगा। अब हमने आपको यह भी बताया कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की जब बात होती है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की जब बात होती है कि कैपिटल फिक्स है या फिक्स नहीं है, तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में वो जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो जाएगा। ओके, आइए जानते हैं आगे की कहानी। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रैक्टिकल बात करनी होगी आपके साथ। देखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा सर, आप सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 2 ही लेता हूं, 2 से ही क्लियर हो जाएगा, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, आईओसी कैलकुलेट किया हुआ है, हमने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आईओसी ए का ₹50,000 एंड फॉर बी ₹25,000। अब यहां रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं, ए और बी पार्टनर तो है लेकिन यहां मेंशन नहीं है कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। तो किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सर, इक्वल।
हाँ जी, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था अग्रीमेंट के मुताबिक, तो 25,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया है और 50 ए का 50,000 कैलकुलेट किया गया है और बी का 25,000 कैलकुलेट किया गया है। आपको कैलकुलेट करने नहीं दिया जा रहा है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा यहां पे केस फर्स्ट, इफ देयर इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंट है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। इफ देयर इज प्रॉफिट बिफोर IOC is rupees 1 lakh, केस फर्स्ट है। केस सेकंड, सेकंड केस क्या है? इफ देयर इज अ प्रॉफिट बिफोर IOC is rupees 60,000. Case 3, if there is a profit, not profit, loss before IOC is rupees 1 lakh. ओके, तीन केसेस है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 50,000 रुपए और 25,000 रुपए। प्रॉफिट हमारे पास कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले? बिफोर इट मींस पहले सर। प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना आ रहा है? 75,000 रुपीज। ओके, अब प्रश्न यह है कि हम क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में अग्रीमेंट साइलेंट है। द अग्रीमेंट इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ IOC, ठीक है ना? तो क्या करोगे आप? सॉल्यूशन, हमने ये एज्यूम कर लिया, लिखा नहीं है यहां पर कि द एग्रीमेंट इज साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में से कोई भी बात यहां पे नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि बात को समझ लो आप कि केस फर्स्ट, केस सेकंड, थर्ड जो तीनों दे रखा है, ये अभी हमारा कौन सा केस चल रहा है डिस्कशन का? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब लेते हैं? जब अग्रीमेंट में मेंशन है कि भाई इसको ट्रीटमेंट करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या कुछ नहीं मेंशन हो तो AOP ही ट्रीट होगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज व्हाई कि आई हैवंट रिटन हियर The agreement is silent regarding the treatment of interest on capital। और तीन केस दे रखा है कि एक केस है कि प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले, तो क्या करोगे आप? दूसरा केस है कि प्रॉफिट है लेकिन 60,000 रुपए है, तो ये तो सफिशिएंट नहीं है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 75,000 है, दोनों मिला के ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दो तो 75,000 है, लेकिन यहाँ कितना है? यहाँ आप देख रहे हो 60,000 है। केस बी देखो, केस 2 देखो, तो यहाँ 60,000 रुपीज है। और केस 3 में तो भैया क्या है कि लॉस ही आ गया है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, यहाँ तो लॉस आ गया है ना? और वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले लॉस हमारा है 1 लाख रुपीज। तो सॉल्यूशन केस फर्स्ट का क्या होगा? सॉल्यूशन में ही लिखना है, एज द अग्रीमेंट इज, as the agreement is silent regarding the treatment of IOC, it will be treated as AOP in all the 3 cases। आप देखिए तीनों केसेस में तो उसे ट्रीट क्या करना है? क्या ट्रीट करना है आपने? AOP ट्रीट करना है जी? तो केस फर्स्ट का क्या करोगे आप?
केस फर्स्ट में आप करोगे क्या भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाओगे आप, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बना के आप क्या करोगे, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे, क्रेडिट में आप प्रॉफिट ले आओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 1 लाख, डेबिट में क्या लिखोगे आप, टू आईओसी अकाउंट, ए का 50,000 और बी का 25,000। अब प्रॉफिट आपका कितना बचता है साहब, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, कितना बचेगा, 25,000 बचेगा सर। इसको इक्वली बांट देंगे। क्यों बांटेंगे इक्वली, क्योंकि अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाना है, तो यहां उस रेशियो में इक्वल बांट देंगे। रेशियो मेंशन नहीं होता तो इक्वल बढ़ता है। आप नोट दे सकते हो कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड equally as the agreement is silent due to, as the agreement is silent due silent due to नहीं, as the agreement is silent due to नहीं sir, regarding division of profit, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को लेकर के तो बिल्कुल साइलेंट है एग्रीमेंट, तो कैसे होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत केस फर्स्ट में, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके थैंक यू। केस टू क्या था याद है, केस टू देखते हैं। केस टू देखिए, लॉस है या प्रॉफिट है, सर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। आइए केस टू में चलते हैं, चले। केस टू, केस टू इज इन ग्रीन, ओके। प्रॉफिट बिफोर IOC is rupees 60,000 and total IOC, what is total IOC, is rupees 75,000। तो अब क्या होगा सर, क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे सभी पार्टनर को 75,000 पूरा, है ही नहीं। आपके पास 75 रहेगा तभी तो 75 बांटोगे, आपके पास है 60 तो बांटोगे कहां से 75, बांट नहीं पाओगे ना। तो किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट होगा, नोट इन केस ऑफ insufficient in case of insufficient profit before IOC, the available profit will be distributed in the ratio of IOC। सही है। In the above case, in the above case, IOC is rupees 50K and rupees 25K. So the ratio will be
2:1. Now you will have to prepare profit and loss APRO account. आप अब बनाओगे कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाओगे आप। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाओगे तो किस प्रकार बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो भैया? प्रॉफिट तो है ही है ना जी? प्रॉफिट है आपके पास। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 डेबिट में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब कितना दोगे आप बताओ मेरे को? 40,000 मिल जाएगा ए को और 20,000 मिल जाएगा बी को। हाँ, ये एज IOC ही कहलाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ही मिला है, ये प्रॉफिट के रूप में नहीं मिलेगा। ये रीजन कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हो, उतना ही दे पाओगे जितना आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो 60,000 का 2/3 ए को मिला, 40,000 वर्किंग नोट्स आप दिखा सकते हो, है ना, और बी को मिला 60,000 का 1/3, दैट इज ₹20,000। क्लियर है? बट व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ देयर इज अ लॉस? केस सी या थर्ड, there is a loss of ₹1 lakh before IOC. Okay, and here IOC is to be treated as AOP, appropriation of profit treat करना है ना? So no IOC will be allowed, only the loss will be distributed in PSR. So A's capital will be debited, B's capital will be debited to profit and loss APRO account 1 lakh, 50K and 50K। आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बना के भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। टू P&L अकाउंट 1 लाख, और जो लॉस आया बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल, 50K इनको दे दो, 50,000 इनको दे दो, दोनों का टोटल 1 लाख हो जाएगा। आई थिंक ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब प्रश्न ये है कि सर इन तीनों केसेस पे आप ये डिस्कस करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट AOP नहीं है, CAP है। अब उस पॉइंट पे आएंगे। आ जाऊं? लिख लिया आप लोगों ने? समझ में आ गई बात? देखो भैया, बात क्या है, शुरू से आ जाओ फिर से वापस, एक क्विक रिकैप इसका ले लो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलना जरूर। सबसे पहली चीज क्या थी यहां पे कि IOC का ट्रीटमेंट जो हमने करना था वो किस रूप में करना था? IOC इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट इट्स ट्रीटमेंट इन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कैसे करना है। देना ये मेंशन है तभी तो देंगे, नहीं तो फिर देने की बात कहां होती है? ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो तभी जब
अग्रीमेंट में मेंशन हो, बट इफ इट इज नॉट मेंशन इन अग्रीमेंट देन व्हाट विल बी डन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है तो दिया ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर जिक्र है कि देना भैया 10%, 12%, 8%, 9%, जो भी परसेंट है दे देंगे, नो प्रॉब्लम, देंगे। लेकिन अब उसको ट्रीट कैसे करेंगे? एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे? तो यहां है कि कुछ भी मेंशन नहीं है इसके ट्रीटमेंट को लेकर, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। मेंशन है कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, अच्छी बात है, तभी हम वही करेंगे, एप्रोप्रिएशन ही करेंगे। तो आईओसी इज गिवन ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। एओपी का मतलब ही यही है। इन केस ऑफ आईओसी इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए तो अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी, जैसा कि सेकंड केस में आपको देखने को मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री क्या करते हैं, हमने ये डिस्कस किया। आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कब होगा? जब कैपिटल फिक्स नहीं है। और करंट अकाउंट में कब होगा? जब कैपिटल फिक्स है। अब देखिए कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में ले जाएंगे, क्योंकि उसे हमें ट्रीट क्या करना है? एओपी ट्रीट करना है। अब हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया। ए बी पार्टनर थे फर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 25,000 रुपए हैं, ठीक है। अब केस फर्स्ट में कहा गया कि इफ देयर इज प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज ₹1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंस, तो हम क्या ट्रीट करेंगे सर? एओपी। सेकंड केस क्या था कि आईओसी देना है 75,000 लेकिन प्रॉफिट है 60,000, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। पहले वाले में सफिशिएंट है, दूसरे वाले में इनसफिशिएंट है, और तीसरे वाले में तो लॉस है। क्लियर है? As the agreement is silent regarding the treatment of IOC, it will be treated as AOP in all the three cases. फर्स्ट केस हमने एप्रोप्रिएशन दिखाया, प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, अवेलेबल प्रॉफिट को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल बच रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 50,000 और 25,000 हमने दे दिया, उसके बाद भी हमारे पास बच रहा था, कितना बच रहा था सर? 25,000। तो ये 25,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे। आई थिंक दिस वन इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल गाइज। क्लियर है? केस 2 में प्रॉफिट बिफोर आईओसी 60,000 एंड टोटल आईओसी इज ₹75,000। तो अब क्या है? नोट, एक नोट दिया हमने। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट बिफोर आईओसी द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन द अबव केस आईओसी इज ₹50K एंड 25K, so the ratio will be 2:1 and profit is 60K, so इस 60K को हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में? 2:1 में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब केस 3 की बात कर रहे थे। देयर इज अ लॉस ऑफ ₹1 लाख बिफोर आईओसी एंड हियर आईओसी इज टू बी ट्रीटेड एज एओपी, सो नो आईओसी विल बी अलॉट। अगर लॉस है पहले से तो फिर कैसे दे सकते हो आप? एलोकेट कहां करोगे आप? कर ही नहीं पाओगे आप सर एलोकेशन। ओनली द लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? ए के कैपिटल को घटा देंगे यानी डेबिट कर देंगे, बी के कैपिटल को घटा देंगे यानी डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, और वो लॉस हमारा कहां आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में आया, और वहां हमने इस लॉस को एलोकेट करके दिखा दिया। दैट्स इट। तो ये थे हमारे केसेस तीनों, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब बात होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एओपी नहीं है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर, then what will be done? Okay, if the agreement is clearly mentioning that IOC will be treated as AOP, लिखेंगे सर, शुरू हो जाइए। if the agreement mentions that IOC will be treated as CAP. CAP it means charge against profit. Then IOC will be debited to profit and loss account, even it involves the firm
into a loss. अब ये बात समझ में नहीं आई सर, एग्जाम्पल से बताइए. क्वेश्चन सेम ले रहा हूं मैं. ए एंड बी पार्टनर है, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन लिया था. इनका पीएसआर नहीं दिया हुआ है, बट आईओसी गिवन है. ए और बी पार्टनर है. आईओसी ए का ₹50,000 था, याद होगा आपको. ₹50,000 और बी का ₹25,000. केस फर्स्ट, प्रॉफिट बिफोर आईओसी ₹1 लाख. केस सेकंड, प्रॉफिट बिफोर आईओसी ₹60,000. केस थ्री, लॉस बिफोर आईओसी ₹1 लाख. तो ये तीनों केसेस में क्या होगा सर? बात तो साफ है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है सर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर जी आपने नहीं दिया है, और प्रॉफिट आपका 1 लाख है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या करना है आपने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है. यानी वो आइटम कहां लिखा जाना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा है आपने. तो अब क्या करेंगे? हम यहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं इन ऑल द केसेस. तीनों केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनेगा. ओके, सॉल्यूशन लिखिएगा. इन ऑल द अबव केसेस IOC is to be treated as cap, charge against profit, and it has not been taken to profit and loss account. So profit and loss adjustment account will be prepared in each cases as under. कैसे करेंगे सर तीनों केसेस में? वो देख लेते हैं. तीनों केसेस को एक जगह ही कर दे रहा हूं मैं आपके लिए. ओके, केस फर्स्ट, केस सेकंड, and case third. एक केस में, पहला केस में क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट है आपके पास. आप अकाउंट कौन सा बना रहे हो सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, टू आईओसी ए बी 50K, 25K, and now profit transferred to P&L APRO. कितना? 25. ये 1 लाख आपने बांट दिया. 1 लाख में आपने माइनस किया क्या? एक्सपेंस. दिस इज योर एक्सपेंस. इस 1 लाख रुपीज में आपने एक्सपेंस माइनस कर दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस है जो ओमिटेड था, इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट बनाना पड़ा। तो अब जो अवेलेबल प्रॉफिट जो 25,000 रुपए का है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इसी साल। ओके, और ये प्रॉफिट बंटेगा पार्टनर्स को, ठीक है ना, आफ्टर डिडक्टिंग एनी एप्रोप्रिएशन आइटम, अगर है कोई तो। लेकिन अभी तो क्वेश्चन में ऐसा लिया नहीं हमने, तो जो हमें दिखाना था वो ये दिखाना था कि अवेलेबल प्रॉफिट है तो डेबिट तो होगा ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। केस 2, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहां भी आपने बनाना है। अब इसके डेबिट में आप क्या लिखोगे? आईओसी, ए का, बी का, कितना लिखोगे साहब? 50,000, 25,000। और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लोगे आप? 60,000। तो ऐसा करने से क्या हुआ सर कि आपका डेबिट जो साइड है वो टोटल आ गया 75,000 और क्रेडिट साइड आ गया कितना? तो ये 15,000 का क्या आया है? जो भी आया है बैलेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। अब वहां समझा जाएगा कि क्या है, लॉस है मट जाएगा, क्लियर कट। आप यहां पे ये देख पा रहे होगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किसी रेशियो में नहीं एलोकेट करा, लेकिन यही जब एप्रोप्रिएशन ट्रीट हो रहा था तो वहां पर 60,000 को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटे थे। क्यों? क्योंकि जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही बांट पाएंगे, एलोकेशन तो उतना ही हो पाएगा, इसलिए रेशियो में बांटा गया था। यही एक कंसेप्ट है जो आप बच्चों को समझना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते। केस 3, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब तो लॉस था सर, लॉस था कि नहीं था? तो पी एंड एल अकाउंट कितने का लॉस था? 1 लाख का लॉस था। आईओसी फिर भी लिखेंगे, लॉस बढ़ेगा तो भी, ए का और बी का 50,000, 25,000। अभी टोटल कितना आ गया आपका? 175। अभी इसको ट्रांसफर कहां कर दोगे आप? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। तो हो गया काम खत्म, आपका ये सेगमेंट हो गया कंप्लीट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कैसे करते हैं। ये तीनों का तीनों ट्रीटमेंट क्या था? सीएपी, कैप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया गया। फर्स्ट केस में भी आप देख रहे होंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट में भी, इनसफिशिएंट प्रॉफिट में भी, और इवन लॉस होने पर भी, तीनों ही दशाओं में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ। क्लियर है? तो आज के इस सेगमेंट में इतना ही, अगले सेगमेंट में मिलते हैं, और अगले सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।